फ्रेंड कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं छुपके छुपके मूवी, फनी मूवी देखने जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया कोई फनी मूवी नहीं देखी और ये मूवी काफी डिमांड में आ रही थी व्यूअर की तरफ से। और इस मूवी का एक सीन हमने देखा भी था, याद है? हाँ, वो जिसमें राजपाल यादव नहीं वो कर रहे होते कपड़े धो रहे होते हैं। हाँ। काम अच्छा मुझे आता है मुझे होता है वही मतलब। हाँ। और क्या कहते हैं, इस मूवी की कास्टिंग की बात की जाए तो अलग कास्टिंग शाहिद कपूर है इसमें, हाँ। बाबूराव है, राजपाल यादव और एक वो मेरे पैर तो की थे वो जो और एक्टर थे ना। हाँ ऐसा ही है, कास्टिंग काफी अच्छी है, फनी फनी सारे जो है एक्टर हैं और मजा आने वाला है इस मूवी को देखकर। शायद कपूर यंग लुक्स में देखने को मिलेंगे तो उनके लुक्स भी देख के काफी अच्छा लगेगा। हमें भोले बाले से बने हुए हैं इस मूवी, है ना। तो इस मूवी का इंट्रो सीन है पार्ट 1 है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। बहुत दिनों से भगाया तूने अपने पीछे, आज तू हमारे पैसे दे दे, फिर अकेला भागता रहे। एक दूंगा रख के खापड़। एक सेकंड आप लोग ये पूरी जमीन देख रहे हैं? पूरी? हाँ देख रहे हैं। अब सोचिए कि हजारों आम के पेड़ों से भरी हुई। आंख बंद कीजिए और सोचिए, आंख बंद कर। तुम लोग आंखें खुली रखो वरना भाग जाएगा, सिर्फ मैं बंद रखूंगा। हाँ बंद रखी। बोलो भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा? पेड़ ही पेड़ है। मैंने भी यही सोचा हैं? इसलिए सारी जमीन खरीद ली और 1000 आम के पौधे भी खरीद लिए। सोचा बढ़ते 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 वो लाखों आम पैदा करेंगे जिससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और आप लोगों का छोटा मोटा सा कर्जा लौटा दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। मुझे भी लगा बहुत अच्छा ये आइडिया, काफी लेकिन movies में सरकार को होता है मुझसे ना। भी अच्छा आइडिया मिला यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उन्होंने मेरी जमीन जब्त कर ली। अब मेरे पास सिर्फ 1000 आम के पौधे बचे हैं जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। अरे तूने कितने धंधे बदले, सब में नुकसान हुआ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ तूने गांव के कुत्ते बिल्ली तक से उधार लिए, अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा है पैसे? कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहाँ आ जाइए। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, काफी सालों से सुन रहे हैं ये। वही तो, इतने सालों का रिश्ता है हमारा, भरोसा नहीं है क्या मेरा? ना एकदम ना। अब वो सब छोड़ना, आप लोगों की जो मेरे बारे में राय है ना, मैं बदलने वाला हूँ। कल शाम 5 बजे आप सब लोगों का पैसा मैं एक साथ चुकता करने वाला हूँ। पक्का दिखी तो? अरे अगर नहीं किया तो जो मन में है वो कर लेना, लेकिन ठीक 5 बजे। हाँ अगर टाइम से नहीं आए तो मैं वहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ। बाद में मुझे नहीं कहना कि पैसे नहीं मिले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ पूरा गांव है। डेंजर। अरे आइए आइए आइए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाह 5 बजे बोला तो आप लोग ठीक 5 बजे आ गए। हाँ? अरे कौन बोलता है यहाँ के लोग टाइम पर नहीं आते? बाजू, 1 मिनट बाजू। पैसा देना शुरू कर दिया क्या? अरे सुनिए, फिक्र मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। लाइन लग सब लोग गई। आगे भाई। हाँ भाई आगे। मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके सबका नाम पढ़ता हूँ। जिस जिसका भी नाम आए हाथ ऊपर करके हाजिर कह देना। ओके? हाँ हाँ शाबाश। हरिराम नाविद 12,250 रुपए। हाँ। प्रभाकर शेट्टी 13,900 ब्याज मिला के। हाजिर। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है। रघुवीर ग्वाला 20,500। हाजी। हाँ घर पे सब कैसे हैं? ठीक है चलो। अबे ओए, पहले मेरा पैसा चुकता कर और मुझे दफा दफा कर। अरे शर्मा जी, सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं को देने हैं और यही सबसे लेट आ रहे हैं। अब और देर मत कर, मेरे पैसे निकाल। शांति शांति। देखिए शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रुपए देने हैं मुझे आप लोगों को। उतने नहीं है मेरे पास, थोड़े कम है। कितने कम है? ज्यादा नहीं, थोड़े से। अरे फिर भी कितने? 100 रुपए। कोई बात नहीं। नहीं 100 रुपए ही है मेरे पास, बाकी के 13,79,900 रुपए कम है। अरे पैसे निकाल, तू निकाल पैसे निकाल। अरे इसे मत इसमें छुइए। क्या है? चूहे मारने का जहर। चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खरीदने की औकात नहीं है ना मेरी, तो यही लेके घूम रहा था, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अरे हट! मैं जानता था आप लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। कभी ना कभी आप सब ने मेरी मदद ही की। मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप सबकी पाई चुका दूंगा। क्या करूं, मैंने जो भी धंधा शुरू किया सब में मेरा नसीब फूट गया। आखिर में पटाखे की फैक्ट्री खोली, वो नहीं फूटा। तो फिर बस
वो फटाका बेच के हम सब की उधारी चुका दो। अरे फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा, तो कहाँ से दूं आपके पैसे? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर आएगा। ठीक ही कहते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मेरे पास दो ही रास्ते, या तो आप लोग मुझे 5 साल की मोहलत दे दीजिए, नहीं तो मुझे समुंदर में कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। यदि तो समुंदर में डूब के जान देगा ना, तो मैं पैसा हंसी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत है तो कूद जा समुंदर में। कूद जाऊंगा। मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जाए। लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से कहिएगा कि मेरी मौत एक हादसा थी, खुदकुशी नहीं। आप लोगों से बात करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पैसा मिलते ही पिताजी आप सब लोगों की रकम लौटा देंगे। ए भाई, बेकार के बात छोड़ और पैसे देने के बारे में कुछ बात कर। हाँ? नहीं तिकड़म बेटा जीत, ये खेल हमारे साथ मत खेल। सिर्फ यही एक खेल बचा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन और कोई चारा ही नहीं बचा। जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला गलत नहीं था। अरे सचमुच कूद गया। अरे सुनो जीत। ये भी निशा पर कोस्ट गार्ड से कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या? जी नहीं। क्या हुआ, बॉडी मिली या नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर, अभी तक बॉडी का कुछ पता नहीं। आपने ठीक से ढूंढा? पिताजी, आपसे मिलने कोई आया है। फरमाइए। मास्टर जी, हम आपसे नहीं जीतू जी से मिलने आए हैं। जीतू, जीतू। जी पिताजी। ये लोग कह रहे हैं कि ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ 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 हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलने आए पिताजी? मैं जानता हूँ कि क्यों आए हैं। हाँ मैं भी जानता हूँ। मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते। क्यों? मैं कोई बंदर हूँ जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे? अरे पिताजी, आप इसको नहीं जानते? बबन राव भाजी वाला, याद है आपको जब मैंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ, जो बर्बाद हो गया था। तो अब इसी ने मुझे बैंक का ब्याज वापस करने में मदद की थी। अब ब्याज और पैसा मिला के 40,000 रुपये होते हैं। तंग आ गया हूँ मैं इसको बोल बोल के, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। फिर भी इसको मेरी बात का यकीन ही नहीं होता। आपको इसको पैसे नहीं देने, सिर्फ एक तारीख देनी है, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। बराबर। उनको एक तारीख देना और फिर ठीक उसी तारीख वाले दिन गायब हो जाना। तुम्हारी ये कला मुझ में नहीं है बेटा। वो तो उसको भी पता है पिताजी, इसलिए उसने कहा है आप बोलेंगे तो ही मानेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पिताजी, नहीं तो मुझे अपने आप को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई लोग, तारीख नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे चुका रहे हैं। ये लो रस्सी, गले में बांधो और लटक जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याह घर में पड़ी हुई है। ले देकर ये घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा। और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? जाओ, डूब जाओ कहीं जाकर, ताकि हम और तबाही से बच सकें। जाओ। देखो, हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं आज तक कभी आपके रास्ते में आया हूं? आप एक काम कीजिए, आप पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी धूमधाम से शादी कराइए, और उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। खुश? अरे मानेगी तब ना, वो सालों से बस एक ही जिद पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो तुमसे। आप उसको क्यों पूछ रहे हैं? जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका हूं और वो मेरी। मानता हूँ हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। हाँ? आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जिएगी। अरे नहीं मानेगी वो। जब तक तुम उसके सामने खंबे की तरह गड़े रहोगे, वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगे तो भी चलेगा। क्या है, तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? अब ये मत कहना जाने के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे। अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। अरे तुम इस मोर्चे के साथ कैसे आए? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना, तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला, उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहाँ पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट, तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला, तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा। ओह गॉड। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो, कभी उसमें। ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा। मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ। अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर तक जाए। जी शिवा दादा, जी सो फ्रेंड्स, इंट्रो सीन तो काफी इंटरेस्टिंग था, मजा आया देख के। और इसमें मतलब जिस तरह से एक्टिंग भी बड़ी कमाल की है और यंग लुक्स बिल्कुल यंग लुक्स। और दूसरा फर्स्ट वाले मुझे बड़े फनी लगे, लास्ट में तो कूद गए, वो थोड़ा सैड था, लेकिन फर्स्ट में बड़े फनी लगे। मुझे जब लगा था गांव वाले रोकेंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका, वो वाकई में कूद गए। अच्छा, हम सबको असल में उनके साथ इतना झूठ बोले, हम सबको लग रहा था मजाक कर रहे हैं, ये नहीं गिरेगा। शेर आया वाली बात हुई। हाँ, और वो जब कूद गया तो फिर सारे ही परेशान थे कि क्यों कूद गया। और फिर वो जो उनके फादर है वो भी तो रो रहे थे ना। वो भी उन्होंने भी तो बोला कि रस्सी मतलब ले आए कि तुम फांसी लगा के मार क्यों नहीं जाते। और जो उनके ससुर मतलब बनने वाले थे, उन्होंने भी बोला कि निकल जाओ यहाँ से। तो यानी जिनकी से फुल तंग आके उन्होंने खुदकुशी की थी। तो ओवरऑल मतलब ये है कि इस पार्ट को देखकर इंटरेस्ट बिल्ड हुआ मूवी को देखने का। अच्छा पार्ट था, इंटरेस्टिंग था। तो मिलते हैं इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।